इस वीडियो में जानेंगे सीए फाउंडेशन में 22 रजिस्ट्रेशन फुल प्रोसेस। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया। इस वीडियो में आप रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप बुक कैसे ऑर्डर करना, ये सारा डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दें, सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट कहीं पे भी सेंड नहीं करना होता। सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होता है, सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कब करना चाहिए। तो सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन आप 10th पास जब भी कर लोगे उसके बाद आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको 10th पास रजिस्ट्रेशन करना। आप चाहो तो 10th पास कर लो या 11th पास के बाद कर सकते हो। 12th में होगे तब कर सकते हो। 12th पास हो जाओगे तब कर सकते हो। बीकॉम फर्स्ट ईयर में होगे तब कर सकते हो। बीकॉम सेकेंड ईयर में होगे तब कर सकते हो। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब कर सकते हो। इसके आगे आप जितना भी पढ़ाई कर चुके होगे उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सीए फाउंडेशन में। लेकिन आपको मिनिमम क्या रिक्वायर है, 10th पास होना कंपलसरी है, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें एक बेनिफिट हो जाता है, अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आपका कंप्लीट है तो आप डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। आपको सीए फाउंडेशन स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्ट सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। इसके बारे में हम आगे डिटेल में वीडियो में जानेंगे। लेकिन आप एग्ज़ाम कब दोगे? सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन आप 10th बाद कर लेते हो, 11th बाद कर लेते हो, या आप 12th बाद करोगे तो कब एग्ज़ाम दोगे? या तो आप 12th पास कर जाओगे तब एग्ज़ाम दोगे, या 12th में अपीयर होगे तब एग्ज़ाम दोगे। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपका 12th का एग्ज़ाम होगा मार्च में 22 में, तो आप अगर 31 दिसंबर 21 से पहले रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आप मई 22 में एग्ज़ाम दे लोगे सीए फाउंडेशन का। इसी तरीके से कंटिन्यू प्रोसेस आगे चलता रहेगा। अब इसका रजिस्ट्रेशन डेट जान लेते हैं। आपका आखिरी डेट क्या होगा, किस दिन से स्टार्ट हो रहा है मई 22 का रजिस्ट्रेशन? 2 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो रहा है मई 22 का रजिस्ट्रेशन, और आखिरी डेट है 1 जनवरी 2022 तक। आप इसके बीच में रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप दोगे कब एग्जाम? मई 22 में। और 1 जनवरी के बाद जैसे ही आप 2 जनवरी 2022 को रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप सीधा नवंबर 22 में एग्जाम देने चले जाओगे। जो स्टूडेंट 12th पास है वो इजी रजिस्ट्रेशन करे और मई 22 में एग्जाम दे। जो स्टूडेंट 12th पास करेंगे मार्च 22 में, वो भी 1 जनवरी 2022 से पहले रजिस्ट्रेशन कर ले। जैसे ही आप 1 जनवरी 2022 से पहले रजिस्ट्रेशन कर लोगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप चाहो तो मई 22 में आपका प्रिपरेशन हो गया होगा सीए फाउंडेशन का तो एग्जाम दे सकते हो। अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा तो आप नवंबर 22 में एग्जाम दे सकते हो। बस आपको सिंपल काम ये करना है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मई 22 का एग्जाम देने चाहते हो या नवंबर 22 का, आपको उस समय एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप इस चैनल पे आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, क्योंकि सीए रिलेटेड सारा अपडेट इस चैनल पे मिलता रहेगा। अब चलते हैं सीए फाउंडेशन में 22 का रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस बताएंगे, साथ में आपको बताएंगे बुक कैसे ऑर्डर करना। सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है आईसीआई, उसके बाद आईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है www.ici.org पे। आपको वहां पे क्लिक कर देना है। वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप लैपटॉप या पीसी से ही सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करें, मोबाइल से करने का कोशिश ना करें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे ही इस पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सेल्फ सर्विस पोर्टल, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन आप तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो नीचे में देखना फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट क्लिक हेयर, आपको यहीं पे क्लिक कर देना है सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे अब यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ध्यान देना कुछ बातें को। रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब सही लिखे। गलत लिखोगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। जल्दबाजी में रजिस्ट्रेशन ना करना। सबसे पहले ये वीडियो देख ले, उसके बाद इजी में दोबारा से वीडियो देखे तब रजिस्ट्रेशन करें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भूल के भी गलती ना करें, और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ऐसा आपको देना है जो हमेशा आपके पास रहे। यहाँ पे आपको अपना सैल्यूटेशन भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नाम लिखना है, और जिन भी स्टूडेंट का मिडिल नेम ना हो तो वो मिडिल नेम ना लिखे। उसके बाद आपको लास्ट नेम लिखना है। स्टूडेंट का सिर्फ फर्स्ट नेम होता है तो वो सिर्फ फर्स्ट नेम लिखने के बाद आप बाकी सबको स्किप कर दोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ कहाँ से लिखोगे? जो कि आपको 10th के मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना, और ईमेल आईडी बिल्कुल सही लिखना है। उसके जस्ट बगल में एक बार कंफर्म ईमेल आईडी एक बार फिर से लिखना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है, एक बार कंफर्म मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद कंट्री नेम लिखना है, उसके बाद नेशनलिटी इंडियन लिखना है।
इस तरीके से आपको फर्स्ट पेज फिल हो जाएगा। ये जो सीए फाउंडेशन मई 22 का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ वो मैं एक डेमो बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप कीजिएगा। मैं लड़के का फॉर्म फिल कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन, इसीलिए मैंने मिस्टर लगा दिया, फिर उसके नाम में फर्स्ट नेम में आयुष लिख दिया और लास्ट नेम में कुमार लिख लिया, और उसके बाद जेंडर मेल, और आपको अब डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जो भी आपके 10th के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना, ईमेल आईडी लिखना, और ईमेल आईडी बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके बाद मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी फिल करिए, आप लोग भी एक बार देख लीजिए कि मैंने पूरा को इसको फिल कर दिया। ईमेल आईडी, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, सब कुछ को पूरा सही से आपको लिख देना है। आप मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना, आप इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट करोगे, उसके बाद नेशनलिटी भी आप इंडियन ही सेलेक्ट करोगे। तो आप इस सब को पूरा फिल कर लोगे, उसके बाद नीचे में है जनरेट ओटीपी, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा, आपको ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा और साथ में मोबाइल नंबर पे भी जा सकता है। क्लिक करने के बाद उसके बाद एक कैप्चा कोड फिल करना होता है। जैसे ही आप कैप्चा कोड फिल करोगे उसके बाद आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से किसी पे या दोनों पे आपको ओटीपी जाएगा। और प्लीज़ ईमेल आईडी पे तो कंपलसरी जाता ही, अगर आपके ईमेल आईडी पे नहीं जा रहा है तो जरूर आपने ईमेल आईडी में मिस्टेक किया है, तो ओके क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद आगे का प्रोसेस करना है। उसके बाद यस सबमिट हेयर नाउ पे क्लिक कर देना आपको। जैसे ही सबमिट नाउ पे उसके बाद ओके का पूछेगा, आप ओके पे क्लिक कर दोगे। ये सब पढ़ने के बाद इसमें यही बता रहा है कि आप बाद में ये सब चीज़ चेंज नहीं कर सकते जो एक बार फिल कर दिए हो सो। उसके बाद ओके का जो बटन है शो कर रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे शो कर रहा होगा अप्लाई फॉर सीए फाउंडेशन, या और बगल में शो कर रहा है डायरेक्ट एंट्री। तो आप चाहो, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और उसमें 55% से ज़्यादा मार्क्स है कॉमर्स बैकग्राउंड से, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से 60% मार्क्स है, तब आप डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। या आपको सीएमए इंटर बोथ ग्रुप या सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप क्लियर है, तब आप जाकर के डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अदरवाइज आपको सीए फाउंडेशन से एंट्री लेना, तब आप अप्लाई फॉर सीए फाउंडेशन पे क्लिक करोगे। जो स्टूडेंट का ग्रेजुएशन कंप्लीट है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो भी चाहे तो सीए फाउंडेशन रूट से एंट्री ले सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट सीए फाउंडेशन रूट से एंट्री लेने वाले, तो आपको सीए अप्लाई फॉर सीए फाउंडेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर सीए फाउंडेशन पे क्लिक करोगे उसके बाद 3 डिटेल फिल करना, एक पहला पर्सनल डिटेल, दूसरा क्वालिफिकेशन डिटेल और लास्ट में पेमेंट डिटेल। जैसे ही पेमेंट करोगे उसके बाद आपका सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लास्ट में तो आपका सैल्यूटेशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा नेम आएगा, आप एक बार चेक करते जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर आएगा जो कि आप पहले से सेलेक्ट किए होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम शो कर रहा होगा। ये सब तो आप पहले से फिल किए होंगे, वही ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होगा। उसके बाद आपको पापा का नाम और मम्मी का नाम सही नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद गार्डियन नेम को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। यहाँ पे वही गार्डियन नेम लिखेंगे जिनके पापा मम्मी नहीं होंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ पहले से फिल होगा। उसके बाद बचा क्या, एक और फ़ोन नंबर है, फिर आधार कार्ड है, पेन नंबर है, फिर पासपोर्ट नंबर है। ये सब कुछ चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, बट अगर आपके पास आधार कार्ड होगा तो आधार नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। मैं ये सब चीज़ को स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम है तब यहाँ पे आप यस में सेलेक्ट कर दो, अदरवाइज नो रहने दोगे। अगर उसके बाद क्या है, आर यू स्टाफ वार्ड, मतलब कि अगर आपका पापा मम्मी सीए है तो यस, अदरवाइज नो पे सेलेक्ट कर दोगे, और बाकी सबको आपको स्किप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। एड्रेस आप सही से लिखे, पहला में है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और दूसरा में है परमानेंट एड्रेस। लेकिन मेरे हिसाब से आप हमेशा दोनों जगह एक ही एड्रेस दोगे और वो अपने घर का दोगे, रेंटल एड्रेस यहाँ पे नहीं दोगे। एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 ये कंपलसरी है फिल करना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ब्रांच नेम, देखो अगर आपका नियरेस्ट ब्रांच नेम में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया पटना है, अदरवाइज किसी किसी का कुछ नहीं आएगा तो बिल्कुल भी घबराना नहीं। पिन कोड डालना है और रीजन में सेंट्रल आ गया, और यहाँ पे आपको यस में टिक लगा देना। दोनों एड्रेस अगर सेम है तो, अगर आप चाहो तो अलग अलग भी एड्रेस दे सकते हो, आपका मन। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लीज़ सेलेक्ट योर कैटेगरी, आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो। तो यहाँ पे हम ओबीसी में सेलेक्ट कर दे रहे हैं इसको। एक चीज़ ऊपर में भूल गए थे, मैरिटल स्टेटस, आप अगर शादीशुदा हो तो आप मैरिड लिखोगे, अदरवाइज अनमैरिड सेलेक्ट कर दोगे। उसके बाद लास्ट में आकर के सेव कर देना है। इससे आपको पर्सनल पूरा डिटेल फिल हो गया। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है।
यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करना, 10th के जब डिटेल फिल करोगे वहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है और 12th के डिटेल के सामने नहीं है। अगर आपके पास 12th का नहीं एडमिट कार्ड है, नहीं मार्कशीट है, फिर भी आप इसका सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 10th बेसिस पे आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा और ऐसा नहीं कि आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, आपका 12th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट नहीं है तो आप एग्जाम जरूर दे पाओगे। इस समय आपका 12th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड आएगा, उस समय आप एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करके आप अपलोड कर दीजिएगा। फर्स्ट बॉक्स में आपको रोल नंबर भरना है 10th का, वो आपके एडमिट कार्ड या आपके मार्कशीट पे गिवन होगा। सेकेंड बॉक्स में आपको कौन से बोर्ड से हो उस बोर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये स्टूडेंट बिहार बोर्ड से है तो मैं बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको कौन से मंथ में एग्जाम हुआ है, तो जनरली मार्च के मंथ में एग्जाम होता है तो मार्च का मंथ सेलेक्ट कर दिया। कौन से ईयर में एग्जाम हुआ वो भी आप ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आप अपने 10th के मार्कशीट या 10th के एडमिट कार्ड पे जरूर देखना। ईयर सेलेक्ट करने के बाद उसके बगल में आपको पास्ट लिखा होगा कि आप 10th पास हो। उसके बाद उसके बगल में मार्क ऑब्टेन, कितना आपने 10th में नंबर लाया वो टोटल नंबर को आप यहाँ पे लिख दो। जितना भी आपको 500 का एग्जाम हुआ उसमें 300 कुछ नंबर, जितना भी आपको आया उतना नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे उसके बाद आप टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ 500 नंबर का, तो 500 नंबर लिख दोगे, बगल में आपको परसेंटेज लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करने को बोलेगा। आप 10th का मार्कशीट को अपलोड कर दोगे, पीडीएफ के रूप में आप अपलोड करोगे यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको 10th का मार्कशीट अपने फाइल में सेव करके रखना है कंप्यूटर या डेस्कटॉप में। उसका वहाँ से लेकर के यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड होगा उसके बाद आप डन पे क्लिक कर दोगे और क्लोज कर दोगे इसको। जैसे ही क्लोज करोगे ये 10th का मार्कशीट अपलोड हो जाएगा। अगर आपके पास 12th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट है तो 12th वाले कॉलम को फिल करना, अदरवाइज नहीं है तो स्किप कर देना, आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद अब आपको नीचे आना है। नीचे आकर के आपको सेलेक्ट करना है कि आप स्टडी मैट को कौन से, इंग्लिश में देना चाहते हो एग्जाम या हिंदी में। तो आप इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज आप हिंदी चाहो तो हिंदी। उसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये सब करने के बाद आपको दो काम बच गया। एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो को, इमेज को स्कैन कर, इमेज स्कैन, यहाँ पे पीडीएफ नहीं, इमेज स्कैन करके अपलोड करना है। और उसके बाद एक सिग्नेचर ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करके उसको अपलोड करना है। दो काम को अपलोड करना, इमेज को स्कैन, दोनों को इमेज स्कैन, पीडीएफ के रूप में कुछ भी अपलोड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने इमेज स्कैन करके फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया। बाकी सबको आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद नीचे लास्ट में आ जाना, यहाँ पे बोलेगा आप चाहो तो जर्नल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ पे टिक करके आपको 400 रुपया एडिशनल पे करना होगा। जर्नल एक टाइप का मैगजीन होता है जो आईसीआई आपको पर मंथ आपके घर पे भेजेगा। मेरे हिसाब से लेना कोई कंपलसरी नहीं है तो उसको इग्नोर करके आप जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दोनों में से किसी एक पे आपको ओटीपी आएगा। बट उससे पहले आपको कैप्चा कोड को फिल करना होगा। जैसे ही कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट करोगे उसके बाद ओटीपी आएगा, तो आपको अब सबमिट कर देना है कैप्चा कोड फिल करने के बाद। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है और नीचे में आपको ओटीपी लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप उस पर ओटीपी लिख करके ओके करोगे उसके बाद ये सीधा आपको पेमेंट पेज पे चला ले जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट पेज पे आओगे उसके बाद आपको 9200 का आपको पेमेंट करना होगा। और जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, पेटीएम, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, आपको जो सही लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे चले जाइएगा और पेमेंट कर दीजिएगा 9200 का। ऐसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा उसका यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। पेमेंट करने के बाद आईसीआई आपको कोई भी कंफर्मेशन मेल और मैसेज नहीं करेगा। पेमेंट करने के बाद आपको 7 से 10 दिन वेट करना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर का। ये आपको मेल आईडी पे आईसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर देंगे 7 से 10 दिन के बाद। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा उसके बाद आपको वेट करना होगा 7 से 10 दिन और सीडीएस का मेल का, ये मैं मैक्सिमम डेज का बात कर रहा हूँ। जैसे ही सीडीएस का मेल आ जाएगा, सीडीएस के नाम से आपको मेल आईडी पे मेल आएगा, उसके बाद आप बुक ऑर्डर कर सकते हो फ्री में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इतना दिन तो आपको वेट करना ही होगा। आपने अभी तक चार्टेड स्टडीज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना चार्टेड स्टडीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट जरूर ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल। आपको एडिशनल कोई डाउट है तो बिना कुछ सोचे आप मुझे इंस्टाग्राम पे तुरंत मैसेज कर दोगे चार्टेड स्टडीज, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना चार्टेड स्टडीज, रिप्लाई जरूर आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद उसके बाद सीडीएस का मेल आने के बाद आपको बुक ऑर्डर करना। बुक कैसे ऑर्डर करना डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे, आप उसको देख करके बुक ऑर्डर कर लेना। और दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, बिकॉज आपको सीए रिलेटेड एक भी अपडेट और अनाउंसमेंट मिस नहीं हो पाएगा। और आगे आपको एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना पूरा डिटेल प्रोसेस ये चैनल आपको टाइम टू टाइम बताते रहेगा।